हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस अलग अलग चैप्टर से लिए गए हैं और कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को हर साल देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ लिखा है दरवाजा, फिर लकड़ी, फिर कमीज, फिर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो जो संबंध दरवाजे का लकड़ी के साथ है वही संबंध कमीज का दूसरे शब्द के साथ बनाना है। अब देखिए अगर हम दरवाजे की बात करें तो वो किससे बनता है? लकड़ी से। अब उसी तरीके से कमीज किस चीज से बनती है? देखिए कॉलर तो उसमें लगा हुआ होता है, बटन उसमें लगा हुआ होता है, कफ उसमें लगा हुआ होता है, लेकिन कमीज बनती किससे है? कमीज बनती है कपड़े से। तो डी ऑप्शन हो गया इसका सही आंसर। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात करो। यहाँ लिखा है 4, फिर लिखा है 64, फिर 6, फिर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए जो संबंध 4 का 64 के साथ है वही संबंध 6 का दूसरी संख्या के साथ होगा। अब हम देखेंगे 4 से 64 कैसे बन सकता है। तो देखिए अगर हम 4 की 2 बार गुणा कराएं तो क्या आएगा? 16, 4 4 जा 16। अगर हम 16 की फिर से 4 से गुणा करा दें तो क्या आ जाएगा? 64। इसका मतलब क्या हुआ? 4 की अगर हम 3 बार गुणा कराएं तो क्या आएगा? 64। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। इसी तरीके से हम 6 को करेंगे। 6 की हमें 3 बार गुणा करानी है। तो देखिए 6 6 जा क्या आएगा? 36। और 36 की हमें फिर से 6 से करानी है। तो देखिए 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 3 जा 18 और 3 21। अब हम ऑप्शन में देखेंगे क्या 216 है? तो सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन हो गया इसका ठीक आंसर। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ एक आकृति बनी हुई है और कुछ संख्याएं उसमें भरी हुई हैं और यहाँ लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। हमें इसी संख्या को खोजना है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को या तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, या तो 25 और 24 से 8 को बना दें, या फिर हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इन तीनों संख्याओं से 11 को बना लें। अब देखिए हम ऐसे सॉल्व करके देखते हैं। पहले इसको 24 और 25 से हम 8 बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 24 और 25 तो बड़ी संख्या है, तो जोड़ने पर बड़ी संख्या आएगी। यहाँ 8 छोटी है तो हम माइनस करके देखते हैं। 25 में से 24 को अगर हम माइनस कर रहे हैं तो 1 बच रहा है। तो ऐसे तो ये सॉल्व नहीं हो रहा है। अब हम ऐसे सॉल्व करके देखते हैं। अब हम 24, 18 और 5 से 11 को बनाकर देखते हैं। अब देखिए 11 जो संख्या है वो छोटी है, इसका मतलब माइनस होगा। अगर यहाँ बड़ी संख्या होती तो प्लस होता। तो अब देखिए हम 24 में से पहले 18 को माइनस करते हैं। ये रहा 24, ये रहा 18। तो 24 में से जब 18 जाएगा तो बचेगा 6। अब यहाँ लिखा हुआ है 5 और हमें बनाना है 11। अगर हम 6 में 5 को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा हमारा? 11। इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर वाली दोनों संख्या को माइनस करना है और नीचे वाली को जोड़ना है। अब यही हम इसमें करके देखते हैं। 25 में से 12 को माइनस करते हैं तो हमारे पास बचेगा 13 और 3 को उसमें प्लस कर देते हैं तो बन गया 16। तो देखिए यहाँ भी 16 है। अब हम ऐसे ही इन तीनों में करते हैं। 8 में से 3 को माइनस करते हैं, बचा 5 और उसमें 10 को जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 15। अब हम ऑप्शंस में देखेंगे क्या 15 है, तो सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन हो गया इसका ठीक आंसर। चौथा क्वेश्चन है हमारा, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता हो। हमें सोना, कार्बन और धातु के लिए एक डायग्राम बनाना है। अब देखिए जो कार्बन होता है वो होता है अधातु और जो सोना होता है वो होता है हमारा धातु। तो देखिए अब जो धातु का डायग्राम है वो सबसे बड़ा बनेगा। ये बना हमारा धातु का डायग्राम। क्योंकि सोना धातु होता है वो पूरा का पूरा इसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि सोना जो है वो धातु है। तो ये बन गया हमारा सोने का डायग्राम। अब देखिए जो कार्बन है वो अधातु है। कार्बन का सोना और धातु के साथ कोई भी संबंध नहीं है, इसलिए कार्बन का डायग्राम जो होगा वो अलग से यहाँ को बनेगा। ये बन गया हमारा कार्बन का डायग्राम। तो देखिए ऑप्शन में है ऐसा डायग्राम, तो डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन हो गया इसका ठीक आंसर। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, यदि कैट इज इक्वल्स टू 24 और डॉग इज इक्वल्स टू 26 है तो टाइगर का कोडवर्ड क्या होगा? अब देखिए हमें देखना है कैट से 24 कैसे लिखा गया। तो हम यहाँ लिखते हैं कैट।
अब देखिए आप लोगों को जो अक्षर होते हैं ABCD वो नंबर के अनुसार भी याद होने चाहिए। जैसे C जो आता है वो अक्षर में नंबर पे 3 में आता है, और A जो आता है वो 1 पे आता है, और T जो आता है वो 20 में आता है। तो ऐसे आप लोगों को सारे ABCD के नंबर याद होने चाहिए। अब देखिए हमें बनाना है 24, हमारे पास आ रहा है 3, 1 और 20। अगर हम तीनों को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा 24। इसी तरीके से हम देखेंगे डॉग से 26 कैसे बना है। तो यहाँ डॉग लिखेंगे, D आता है 4 नंबर पर, O आता है 15 नंबर पर, G आता है 7 नंबर पर। अब देखिए इनको सबको जोड़ लेते हैं, 19 और 7 26। अब हमें टाइगर का लिखना है, तो यहाँ हम लिखते हैं टाइगर। T आता है हमारा 20 नंबर पर, I आता है 9 नंबर पर, G आता है 7 पर, E आता है 5 पर, और R आता है 18 पर। अगर हम इन सबको गिनेंगे, अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 59। अब हम ऑप्शंस में देखेंगे कहाँ है 59, A ऑप्शन में। तो A ऑप्शन हो गया इसका ठीक आंसर। 6 क्वेश्चन है हमारा, दी गई आकृति में कितने भारतीय क्रिकेटर व्यापारी नहीं हैं। हमें एक डायग्राम दे रखा है और उसमें क्रिकेटर, भारतीय और व्यापारी लिखा हुआ है। तो हमें निकालना है ऐसे भारतीय क्रिकेटर जो व्यापारी ना हो। अब देखिए ये वाला जो पूरा डायग्राम है वो किसका है, व्यापारी का। तो इसको तो हम साइड कर देते हैं। अब ये बचे भारतीय और क्रिकेटर। तो हमें ऐसे भारतीय क्रिकेटर ढूंढने हैं जो व्यापारी ना हो। अब देखिए ये जो सारे हैं ये खाली क्रिकेटर तो है लेकिन भारतीय नहीं है, और ये 38 जो है ये भारतीय तो हैं लेकिन क्रिकेटर नहीं है। इसमें से जो बीच वाला है, जो 23 लिखा हुआ है, जिसमें ये क्या है, क्रिकेटर भी हैं और भारतीय भी हैं। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा ठीक आंसर। 7 क्वेश्चन है हमारा, दी गई आकृति में Z युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। यहाँ कुछ हमें आकृति दे रखी है और हमें देखना है Z के विपरीत कौन है। तो देखिए Z जो है वो ऊपर लिखा हुआ है, तो Z के विपरीत कौन होगा, जो नीचे लिखा होगा। तो नीचे कौन लिखा है, K। तो Z का विपरीत कौन हो गया, K। तो C ऑप्शन हो गया इसका ठीक आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एक कथन दे रखा है, कुछ आकृतियां छोटी हैं, कोई छोटा लाल नहीं है। उसके बाद हमें निष्कर्ष दे रखा है, सभी छोटी आकृतियां हैं, कुछ लाल छोटी हैं। फिर हमें ऑप्शन दे रखे हैं। अब हमें देखना है निष्कर्ष 1 ठीक है, 2 ठीक है, या दोनों में से कोई भी ठीक नहीं है। अब हमें स्टार्टिंग में क्या दे रखा है, कथन में कुछ आकृतियां छोटी हैं, और निष्कर्ष में क्या दे दिया, सभी आकृतियां छोटी हैं। तो देखिए ये जो है गलत हो गया, क्योंकि कुछ ही आकृतियां जो हैं वो छोटी हैं, सारी आकृतियां छोटी नहीं हैं। तो निष्कर्ष 1 जो है वो गलत है। अब सेकंड हमें क्या दिया था, कोई छोटा लाल नहीं है, और निष्कर्ष में हमें क्या दे दिया, कुछ लाल छोटा है। कोई भी छोटा लाल नहीं था, तो उनमें से कुछ छोटा लाल कैसे हो सकता है, तो ये भी क्या हो गया, गलत। अब हमें ऑप्शन में देखना है कौन सा ठीक है। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है केवल निष्कर्ष 1 ही ठीक है, तो 1 तो हमारा गलत है। बी लिखा हुआ है केवल निष्कर्ष सेकंड सही है, सेकंड भी हमारा गलत है। दोनों निष्कर्ष सही है, नहीं, ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष सेकंड सही है। तो डी ऑप्शन हो गया इसका ठीक आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि 32 गुणा 5 = 25 और 19 गुणा 4 = 40 हो तो 54 गुणा 3 कितना होगा। अब देखिए 32 गुणा 5 25 दे रखा है, लेकिन अगर हम 32 की 5 से गुणा कराएं तो क्या आएगा, 5 2 = 10, 1 कैरी, 5 3 = 15। तो हमारे पास आ रहा है 160, और यहाँ लिखा हुआ है 25। इसका मतलब है गुणा नहीं हो रही है, कुछ और हो रहा है, वही हमें खोजना है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है 3 और यहाँ लिखा हुआ है 2। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 5, और 5 की अगर हम 5 से गुणा कराएं तो क्या आएगा, 25। इसका मतलब क्या है, इन्होंने 3 को पहले 2 में जोड़ दिया, फिर 5 से गुणा करा दी, तो ये हो गया 5 गुणा 5 = 25। ऐसे ही हम इसमें करके देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 1, फिर हम 9 से प्लस करा देते हैं और गुणा करा देते हैं इसकी 4 से। 9 और 1 हो जाएगा 10, गुणा 4 क्या आ जाएगा, 40। अब देखिए हम ऐसे ही इसका मान निकालेंगे। यहाँ लिखा हुआ है 5 और 4, तो 5 + 4 फिर गुणा 3, 5 और 4 हो जाएगा 9 गुणा 3, 9 × 27।
तो देखेंगे ऑप्शन में 27 है तो सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन हो गया इसका ठीक आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि भाग का अर्थ जोड़ है, प्लस का अर्थ घटाव है, घटाव का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ विभाजन है, तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। अब देखिए इस समीकरण में कुछ चिन्ह लगे हुए हैं, लेकिन उन चिन्ह की जगह हमें क्या करना है, भाग की जगह जोड़, जोड़ की जगह घटाव। तो देखिए इसको ठीक करके लिख लेते हैं। पहले हम सारे नंबर को ऐसे ही लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है गुणा, तो गुणा की जगह हमें क्या करना है, ये रहा, गुणा की जगह हमें करना है विभाजन, तो यहाँ विभाजन कर देते हैं। यहाँ लगा हुआ है माइनस, देखिए माइनस का अर्थ है गुणा, तो माइनस की जगह हम क्या कर देंगे, गुणा। अब यहाँ लगा हुआ है विभाजन का निशान, अब विभाजन की जगह क्या करना है हमें, जोड़, फिर लगा हुआ है जोड़ का निशान, तो जोड़ की जगह हमें क्या करना है, घटाव। अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो बॉड मास रूल से पहले हमें भाग करना है, तो इसको भाग करते हैं, 6 8 जा 48, तो यहाँ बच्चा 8 गुणा 5 प्लस 8 माइनस 1। अब हमें गुणा करनी है बॉड मास रूल से, 8 5 जा 40 प्लस 8 माइनस 1। अब हमें जोड़ करना है, 48 हो जाएगा, 40 और 8 48 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 47। अब हम ऑप्शंस में देखेंगे क्या 47 है, तो बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन हो गया इसका ठीक आंसर। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो एक लाइक कर दें। अगर आप रीजनिंग की और बेसिक मैथ्स की वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ।